कभी ऐसा महसूस होता है कि घर पर तुम एक अलग इंसान हो, दोस्तों के साथ बिल्कुल दूसरे, ऑफिस या कॉलेज में और भी डिफरेंट। जैसे तुम्हारी पर्सनालिटी हर जगह शेप चेंज करती रहती है। कभी तुम कॉन्फिडेंट लगते हो, कभी ऑकवर्ड, कभी बिल्कुल चुप, और फिर एक अजीब सा सवाल दिमाग में उठता है, मैं असल में हूं कौन? क्या तुम फेक हो, या फिर तुम बस एक्टिंग कर रहे हो, या फिर कुछ और हो रहा है जो तुम्हें कभी समझाया ही नहीं गया। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम्हारा ब्रेन ये सब जानबूझकर कर रहा होता है। मगर क्यों? सोचो, एक सिंपल दिन। सुबह तुम घर पर हो, फैमिली के साथ रिलैक्स टोन में बात करते हो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सॉफ्ट होती है, वॉइस भी थोड़ी कैजुअल होती है। फिर तुम ऑफिस या यूनिवर्सिटी पहुंचते हो, अचानक तुम्हारी पोस्चर चेंज हो जाती है। तुम थोड़ा ज्यादा केयरफुल बोलते हो, थोड़ा ज्यादा पोलाइट, थोड़ा ज्यादा कंट्रोल्ड। और जब तुम अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ होते हो तो तुम बिल्कुल और वर्जन बन जाते हो, ज्यादा फनी, ज्यादा ओपन, कभी कभी थोड़ा रेकलेस भी। इस सब के बाद रात को जब तुम अकेले होते हो तो एक स्ट्रेंज सी कंफ्यूजन आती है। क्या इनमें से कोई भी वर्जन रियल है? ये कंफ्यूजन सिर्फ बिहेवियर का नहीं होता, ये आइडेंटिटी का कंफ्यूजन बन जाता है। तुम अपनी पर्सनालिटी को एक स्टेबल चीज समझते हो, जैसे एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। मगर जब तुम देखते हो कि वो हर जगह चेंज हो रही है, तो तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारे अंदर कोई कोर ही नहीं है। साइकोलॉजी में इस एक्सपीरियंस को अक्सर सेल्फ फ्रैगमेंटेशन फीलिंग कहा जाता है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्सर लोग जो इस फीलिंग से गुजरते हैं वो एक्चुअली ज्यादा सोशली इंटेलिजेंट होते हैं। और ये बात थोड़ी देर बाद समझ आएगी। सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम फेक भी नहीं हो। तुम्हारा ब्रेन बस एक पुराना साइकोलॉजिकल सिस्टम यूज कर रहा है जो हजारों सालों से इंसानों को सर्वाइव करने में मदद देता आया है। इस सिस्टम का सिंपल नाम है सोशल अडैप्टेशन। ह्यूमन ब्रेन एक चीज को कॉन्स्टेंटली ट्रैक करता है, इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए। अगर तुम जंगल में होते तो तुम्हारा ब्रेन वेदर और प्रेडेटर्स मॉनिटर करता, मगर मॉडर्न वर्ल्ड में तुम्हारा ब्रेन लोगों को मॉनिटर करता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी रिएक्शंस, उनकी पावर। इसलिए जब तुम डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में जाते हो, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमैटिकली एक नया बिहेवियर मोड एक्टिवेट कर देता है। ये एक्टिंग नहीं है, ये अडैप्टेशन है। मगर फिर सवाल बनता है कि अगर ये नेचुरल है तो फिर कभी-कभी ये इतना कंफ्यूजिंग क्यों लगता है? इसका जवाब ब्रेन के एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म में छुपा है। ह्यूमन ब्रेन को अगर एक सिस्टम की तरह देखो तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, द सोशल प्रेडिक्शन सिस्टम। दिमाग कॉन्स्टेंटली प्रेडिक्ट करता है, अगर मैं ऐसा बिहेव करूंगा तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। ये प्रोसेस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला के इंटरैक्शन से होता है। एमिगडाला थ्रेट डिटेक्ट करता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, तुम्हारा ब्रेन एक सोशल रेडार की तरह काम करता है। हर रूम में एंटर करते ही रेडार स्कैन करता है, यहाँ अथॉरिटी कौन है, यहाँ जजमेंट का रिस्क कितना है, यहाँ सेफ्टी कितनी है। फिर उस रेडार के बेसिस पर ब्रेन एक नया बिहेवियर मोड एक्टिवेट कर देता है। इसको एक मेटाफर से समझते हैं। सोचो, तुम्हारे पास एक स्मार्ट वार्डरोब है। इस वार्डरोब में पर्सनालिटी के अलग अलग कपड़े लटके हुए हैं। कॉन्फिडेंट मोड, क्वाइट मोड, फनी मोड, प्रोफेशनल मोड। एनवायरनमेंट के हिसाब से तुम्हारा ब्रेन ऑटोमैटिकली एक आउटफिट चूज करता है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें सिर्फ एक ही आउटफिट पहनना चाहिए। मगर ह्यूमन पर्सनालिटी असल में एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं होती, वो एक सिस्टम होती है, और सिस्टम का काम ही होता है अडैप्ट करना। लेकिन फिर भी एक डेंजर होता है। अगर अडैप्टेशन ज्यादा हो जाए तो इंसान अपने इंटरनल सिग्नल्स को इग्नोर करना शुरू कर देता है, और यहां से आइडेंटिटी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। तो सवाल यह है, बैलेंस कैसे बनाया जाए? इस कंफ्यूजन को समझने और बैलेंस करने के लिए 4 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स काम करते हैं। 1. ऑब्जर्व योर कॉन्टेक्स्ट स्विच। सबसे पहले नोटिस करो तुम्हारी पर्सनैलिटी कब स्विच होती है। साइकोलॉजी में इस प्रोसेस को सेल्फ मॉनिटरिंग कहते हैं। हाई सेल्फ मॉनिटर्स वो लोग होते हैं जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना बिहेवियर एडजस्ट करते हैं। क्या करना है? अगली बार जब तुम किसी नए एनवायरनमेंट में जाओ, खुद से क्वाइटली पूछना, मैं अभी कौन सा वर्जन बन गया हूं। ये अवेयरनेस तुम्हारे ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है। जब अवेयरनेस बढ़ती है तो बिहेवियर ऑटोमैटिक मोड से कॉन्शियस मोड में शिफ्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, मीटिंग में तुम सडनली ज्यादा क्वाइट हो जाते हो। अगर तुम नोटिस कर लो तो तुम डिसाइड कर सकते हो कि बोलना है या नहीं। 2. सेपरेट सेफ्टी फ्रॉम ऑथेंटिसिटी। कभी कभी तुम्हारा ब्रेन सेफ्टी के लिए अडैप्ट करता है,
कभी सोशल एक्सेप्टेंस के लिए। दोनों अलग चीजें हैं। एमिगडाला जब थ्रेट फील करता है तो वो बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट करता है, मगर हर एनवायरनमेंट थ्रेट नहीं होता। क्या करना है? खुद से पूछना, क्या मैं यहाँ सेफ हूं या बस जज होने से डर रहा हूं? ये क्वेश्चन ब्रेन को थ्रेट मोड से इवैल्यूएशन मोड में शिफ्ट करता है। एग्जाम्पल, तुम ग्रुप में जोक नहीं बोलते क्योंकि तुम्हें लगता है लोग जज करेंगे, मगर रियलिस्टिकली कोई थ्रेट नहीं होता, ये सिर्फ सोशल फियर होता है। 3. आइडेंटिफाई योर कोर सिग्नल्स। हर इंसान के अंदर कुछ इंटरनल सिग्नल्स होते हैं। वैल्यूज, इंटरेस्ट्स, ह्यूमर स्टाइल, इमोशनल रिएक्शंस। ये सिग्नल्स एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होते। साइकोलॉजी में इसे कोर सेल्फ स्कीमा कहते हैं। क्या करना है? 3 चीजें लिखो जो हर एनवायरनमेंट में तुम्हारे साथ रहती हैं। एग्जाम्पल, तुम क्यूरियोसिटी से सवाल पूछते हो, तुम लोगों की हेल्प करना पसंद करते हो, तुम डीप कॉन्वर्सेशंस एंजॉय करते हो। ये तुम्हारा इंटरनल एंकर बन जाता है। 4. अलाउ मल्टीपल वर्जन्स ऑफ योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ह्यूमन पर्सनैलिटी एक टूल बॉक्स है। एक ही पर्सनैलिटी सब जगह काम नहीं करती। एक टीचर क्लास में स्ट्रिक्ट होता है, घर पर प्लेफुल, फ्रेंड्स के साथ सरकास्टिक, और ये सब वर्जन्स रियल होते हैं। क्या करना है? अपने आप से ये एक्सपेक्ट करना बंद करो कि तुम्हें हर जगह सेम फील होना चाहिए। ब्रेन का डिजाइन ही अडेप्टिव है। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उतनी सोशल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। अगर इस पूरी बात को एक सिंपल मेंटल मॉडल में समझो तो तुम्हारी पर्सनालिटी एक रिवर की तरह है। रिवर का पानी हर जगह एक जैसा नहीं दिखता। कभी वो नैरो होती है, कभी वाइड, कभी स्लो, कभी फास्ट, मगर सोर्स एक ही होता है, तुम्हारा कोर सेल्फ। बाकी सब सिर्फ एनवायरनमेंट के शेप्स हैं। और जब तुम ये समझ लेते हो तो एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। कंफ्यूजन कम हो जाता है और क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। शायद तुम एक ही इंसान नहीं हो, शायद तुम मल्टीपल एक्सप्रेशंस हो एक ही कोर के। और शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम हर जगह डिफरेंट लगते हो। प्रॉब्लम बस ये है कि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि पर्सनालिटी एक फिक्स चीज होनी चाहिए, मगर ब्रेन का डिजाइन कुछ और ही कहता है। कभी कभी तुम्हारा रियल सेल्फ एक लाउड पर्सनालिटी नहीं होता, कभी वो बस एक क्वाइट ऑब्जर्वर होता है जो हर एनवायरनमेंट में थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेता है। और शायद आइडेंटिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम हर जगह सेम हो। शायद आइडेंटिटी का मतलब बस इतना है कि हर वर्जन के अंदर तुम्हारी एक ही रूह चल रही होती है। और जब तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो तो एक अजीब सी रिलीफ मिलती है, जैसे फाइनली तुम्हें समझ आ गया हो कि तुम एक्टिंग नहीं कर रहे, तुम बस अडैप्ट कर रहे हो। और अडैप्टेशन इंसान होने की सबसे पुरानी स्किल है।